शहर में मर्डर्स हो रहे हैं और लगता है कोई सीरियल किलर आ गया है, एक ही पैटर्न पे कत्ल कर रहा है। जो पुलिस चीफ है, पुलिस का डिप्टी चीफ है, जो उसको ये सारे मर्डर जैसे हो रहे हैं वो पैटर्न कई साल पहले एक सीरियल किलर के पैटर्न जैसे बिल्कुल सेम लगते हैं। पर वो सीरियल किलर तो जेल में है, तो फैसला लिया जाता है कि उस सीरियल किलर से हेल्प लेके पुलिस ये नए सीरियल किलर को, जो कि उस सीरियल किलर की कॉपी कर रहा है, कॉपी कैट है, उसे पकड़ा जाए। और जब पता चलता है कौन सीरियल किलर तब था, कौन सीरियल किलर अब है, और उसके बाद सीरियल किलर का क्या होता है, उसके लिए तो आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। नाम है मिसिस देश पांडे, जियो हॉटस्टार पे है। और ये एक ला मॉन्टे फ्रेंच वेब सीरीज है, उस पर उसका इंडियनाइजेशन है। और माधुरी दीक्षित की एक्टिंग पे तो किसी को शक हो ही नहीं सकता। लेकिन जो माधुरी के बारे में ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि वो तो ग्लैमरस नाच गा गए, और वो कहीं स्टेज शोज वगैरह में भी दिखती हैं तो वैसे ही ग्लैमरस और उसी अंदाज में दिखती हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप की हैं। शायद अराउंड 60 हो गई है वो। लेकिन इस वेब सीरीज में उन्होंने एज अप्रोप्रिएट रोल किया है, और उनकी एक्टिंग, उनको तो आई डोंट नो, ये वेब सीरीज वाले एक्टर्स को जो ये अवार्ड वाले लोग हैं मेनली, तो या तो एक नेशनल अवार्ड्स होते हैं या फिल्म फेयर अवार्ड, बाकी तो छोटे मोटे चलते रहते हैं, वो तो कुछ भी कर, लेकिन उन दो में से एक तो मिलना ही चाहिए। इतनी गजब की एक्टिंग की है और इतना सिंपल उन्होंने अपने आप को रखा है। बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं, हाँ थोड़ा बहुत उनके चीक्स पे लगता है कि बोटॉक्स लिया हुआ है, बट वो तो एक रिक्वायरमेंट है 60 की एज में। कोई इतना तो चलता है, और जिस बिजनेस में वो हैं तो बहुत ही गजब की एक्टिंग की है माधुरी दीक्षित ने। फिल्म को डायरेक्ट किया है नागेश कुकुनूर ने, और प्रोड्यूस किया है अल्फा हिप टोला और समीर नायर ने। अप्लाउज एंटरटेनमेंट कुकनूर मूवीज के बैनर के नीचे। कहानी लिखी है नागेश कुकनूर और रोहित बनाविलकर। वैसे तो बताया ही है, ये बेस्ड ऑन एक फ्रेंच वेब सीरीज ला मॉन्टे। माधुरी दीक्षित इस फिल्म में सीमा देश पांडे का रोल प्ले कर रही हैं, जो कि एक सीरियल किलर है। लेकिन उनके अच्छे व्यवहार को देख के, उनकी एक रिक्वेस्ट को, जेलर और उनकी लाइफ पे खतरे को भी देख के, जो पुलिस लोग हैं वो उनकी एक रिक्वेस्ट मान लेते हैं कि उनको हैदराबाद जेल में शिफ्ट कर दिया जाए बॉम्बे से, और उनका नाम जीनत फातिमा रखा जाए, और किसी को उनकी असली नाम और वो कहाँ से आई हैं और किस कसूर में जेल में है ना बताया जाए, उनको छुपा के रखा जाए। प्रियांशु चटर्जी अरुण खत्री का रोल प्ले कर रहे हैं। सिद्धार्थ चंदेकर तेजस
फाड़के का रोल प्ले कर रहे हैं और केविन दुआ होश का रोल प्ले कर रहे हैं। कहानी बहुत सिंपल सी है। 6 मर्डर होते हैं और जो उनका पैटर्न होता है उस पे किताब भी छपती है और उस पे अखबारों में लेख भी छपते हैं, बड़ा कुछ होता है। और वो मर्डर जो है वो पकड़ी जाती है और जैसा कि बताया कि वो रिक्वेस्ट करती है और उसकी रिक्वेस्ट मान भी ली जाती है उसकी जान पे खतरे को देख के कि उसको मुंबई की जगह हैदराबाद जेल में रखा जाए। और वहाँ पे उसको कुकिंग का शौक है। उसका पहले एक मर्डर से पहले उसका एक अपना होटल रेस्टोरेंट टाइप का था और उसको वही कुकिंग का शौक है। वो जेल में भी सबके लिए खाना बनाती है और वो काफी पूरी जेल में पॉपुलर है। जीनत फातिमा के नाम से कोई नहीं जानता कि उसका नाम मिसिस देश पांडे है। मिसिस देश पांडे अपने होटल में रहती हैं और वहाँ पे अपना भोजनालय जो फूड कुकिंग है वो बिजनेस उसका चलाती हैं। और बीच बीच में उनसे 5-6 मर्डर हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं और कैसे होते हैं ये तो फिल्म वेब सीरीज देख के ही आपको पता चलेगा। और वो पता भी ऐसे नहीं चलेगा जब तक कि आप अंत तक नहीं देखोगे। तो अरुण खत्री जो इंस्पेक्टर है उसको स्पेशली बुलाया जाता है और ये केस उसे सौंप दिया जाता है। हालांकि वो नहीं करना चाहता पर उसे किया जाता है। और बाद में पता चलता है कहीं जाके चौथे पांचवें या शायद छठे एपिसोड में, जो सेकंड लास्ट एपिसोड में, कि असल में वो मिसिस देश पांडे का सगा बेटा है। और पर उसको कोई सिंपैथी नहीं है उनसे और वो अपना केस करता है। और फिल्म वेब सीरीज की स्टोरी आगे बढ़ती है। तो इस जो नया मर्डरर आया है उसका नाम कॉपी कैट रखा जाता है। फातिमा शेख को, जो कि मिसिस देश पांडे है असल में, वो उसको डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस की रिक्वेस्ट पर वापस मुंबई लाया जाता है फातिमा शेख के नाम से ही, जीनत फातिमा के नाम से ही। और वो यहाँ पे रहती है और वो पता लगाने की कोशिश करती है और बताती है कैसे कैसे उसने इस पोजीशन में किया तो वो बंदा यहाँ पे होगा, ऐसे होगा। वो बहुत सारी बातें बताती रहती है और बहुत मौके मिलते हैं। वो फरार हो सकती थी लेकिन वो नहीं होती। वहां से वो जब आ रही थी हैदराबाद जेल से यहाँ, तो अपने साथ वो कुछ डेंजरस मशरूम, जो पॉइजनस मशरूम्स पीस के अपनी ब्रा के अंदर सी के लेके आती है और कोई उसको पकड़ नहीं पाता। और यहाँ आके एक बार वो पुलिस को खिला के बेहोश कर देती है और जेल से बाहर जाती है। और लेकिन वो खुद ही वापस आ जाती है इससे पहले कि पुलिस उसे ढूंढे। और पुलिस उसे ढूंढ भी लेती है लेकिन जब तक उस तक पहुंचे वो वापस आ जाती है और भागती नहीं। तो ये कई बातें शक करने वाली हैं और वो क्यों भागी और कैसे अपना काम खाना बनाती है। अब कोई पुलिस वाला उसका दिया खाना नहीं खा रहा उसके बाद। और जैसा कि एक कैदी से होता है, कुछ पुलिस वाले नफरत करते हैं तो उसकी हमदर्दी तो किसी को नहीं होती। और दोस्तों आगे बढ़ूं पहले एक रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें
और हो सके तो कमेंट भी करें। आपका थोड़ा सा एफर्ट हमें इनकरेज करता है और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए और अच्छी तरह से। चाहे ये तो खैर बहुत ही इंटरेस्टेड वेब सीरीज है, कई बोर भी देखी, और लेकिन देखते हैं आप लोगों का कुछ फायदा हो सके ये सोच के, तो प्लीज आप भी हमारा फायदा, हमारे को इनकरेज करें लाइक सब्सक्राइब शेयर करके। तो बात आती है मिसिस देश पांडे पे। अब मिसिस देश पांडे का फादर, उनका बेटा और उनके बेटे की वाइफ, जो कि एक सलान चलाती है, बेटा तो पुलिस वाला है, जो एंड में जाके पता लगता है, एंड से पहले कि वो जो मेन पुलिस वाले जिसकी निगरानी में उसको रखा जाता है, उसको भी पता नहीं होता, तो पता लगता है कि ये उसकी ही माँ है। और हालांकि वो अपनी माँ से नफरत ही करता है, उसको उससे कोई सिंपैथी नहीं है, और उससे मिसिस देश पांडे को कोई फायदा भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन अंत में क्या होता है, कैसे होता है, जैसा कि मैंने इसको देखा, इसको वैसा लगता है कि इसका दूसरा पार्ट भी, दूसरा जो वो है वो भी आएगा, जल्द आएगा। और मैं तो पूरे दिल से वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से आए और उसको आगे देखें, क्योंकि इतनी जो ये है वेब सीरीज इतनी इंटरेस्टिंग है, और इतना एक ये आपको बांध के रखती है। फिल्म के एक्टर एक से बढ़कर एक हैं, और बाकी माधुरी दीक्षित की एक्टिंग पर तो कोई शक किया ही नहीं जा सकता। प्रियांशु चैटर्जी, जो कि अरुण खत्री के रोल में है, जो कि बाद में पता चलता है कि मिसिस देश पांडे का ही बेटा है, पर एक कड़क पुलिस ऑफिसर है जिसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और जो केस कोई सॉल्व नहीं कर सकता वो कर देता है। और उसकी एक्टिंग भी देखने लायक है। उसकी वाइफ जो है वो भी बहुत अच्छा, सिंपल, हालांकि उसका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन जितना भी है वो अच्छा रोल प्ले करती है। और मैं क्या बताऊँ, मेरे को तो दिल कर रहा है एक बार फिर देख लूँ, इतनी अच्छी वेब सीरीज है। आ, बेटा अपनी माँ का पूरा ध्यान रखता है, कहीं भाग ना जाए, उसको बिल्कुल इस बात पे, उसको कोई के वो पता चलने के बाद कि वो उसका ही बेटा है, वो प्रूफ भी हो गया है। और उसी की, उसकी माँ की निशानदेही पे वो एक लाश भी बरामद करता है, जो सबसे पहले मिसिस देश पांडे ने एक बंदे का, जो कि उनका रेप करने की कोशिश करता है, उसको मार के कुएं में फेंक देती है, और कुएं को बंद करके रातों रात सील करके वहां पे एक चौतरा बना दिया जाता है, ताकि ऐसे लगे कि ये तो बैठने की जगह है, और किसी को उस मर्डर का तो पता ही नहीं है कि वो मर्डर भी मिसिस देश पांडे ने किया हुआ है। और लेकिन जो नया, जिसको ये लोग कॉपी कैट कह के बुलाते हैं, उसको उस मर्डर की भी डिटेल पता होती है, और वो उसी हिसाब से किसी का मर्डर करता है और मार के ऐसे ही लाश कुएं में फेंक के ऊपर से बंद करता है। लेकिन वो मिसिस देश पांडे की दिमाग की खुराफात से, या क्योंकि उन्होंने ऐसा किया और वो हर काम इनकी कॉपी कर रहा है, कॉपी कैट, तो उसके हिसाब से ये निशानदेही करके एक उस मर्डर का, वो लाश का पता लगा लेती हैं। तो
मर्डर मिस्ट्री तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन बोरिंग नहीं है। आपको पूरा एंटरटेनमेंट करती है। छोटे मोटा बीच में आपको कॉमेडी सीक्वेंस में मिल जाएंगे, लेकिन जो स्टोरी ऐसी जबरदस्त है। एक एक बंदे की एक्टिंग देखने लायक है, और मिसेस देशपांडे की एक्टिंग तो बहुत ही अच्छी है। मिसेस देशपांडे का मर्डर करने का स्टाइल एक यूनिक है, और वो कैसे बंदे को, अपने से दुगने तगड़े बंदे को भी एकदम नीचे गिरा के और उनकी गर्दन को अपने टांगों में फंसा के उसके सिर की तरफ बैठ के, और उसके गले में एक हरे रंग की नायलॉन की रस्सी डाल के उसका मर्डर करती हैं। और बहुत अच्छा लगा। तो देखिएगा जरूर और बताइए आपको कैसे लगी। और उम्मीद करूंगा इसके बाद आप इसका पार्ट 2 देखने, सीजन 2 देखने के लिए भी बेचैन होंगे जैसे मैं हूँ। और मुझे अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।